चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का इतिहास फिर से गौरवमयी क्षणों में समाया है। रामनगरी आज उल्लास, आस्था और दिव्यता से सराबोर है। विवाह पंचमी के इस पावन अवसर पर रामनगरी में भव्य धर्म ध्वजारोहण का ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहराएंगे और एक ऐसा ध्वज जो सिर्फ कपड़ा नहीं है बल्कि सनातन परंपरा, त्याग, वीरता, भक्ति और रघुवंश की विरासत का प्रतीक माना जाता है। सुबह से ही मंदिर परिसर और पूरी अयोध्या रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रही है। वहीं भक्त राम धुन पर नृत्य कर रहे हैं और पूरा शहर इस अनूठे आयोजन का साक्षी बनने के लिए उमड़ पड़ा है। इस समारोह की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस अवसर पर समाज के हर वर्ग को आमंत्रित किया गया है। यहाँ तक कि अयोध्या विवाद में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी विशेष निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह सप्त मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजन अर्चन किया और अब अभिजीत मुहूर्त यानी कि करीब 11:45 से करीब 12:30 बजे के बीच 161 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। और मान्यता यह है कि भगवान श्री राम का जन्म भी इसी शुभ मुहूर्त में हुआ था और इसी वजह से इस धर्म ध्वजा का जो रोहण होगा वो भी इसी मुहूर्त में किया जाएगा। वो दरअसल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं के दिलों में उत्साह और आस्था भर दी। वहीं इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया, जिससे मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ और लगातार मंदिर निर्माण जारी रहा। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो राम राज्य और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक माना जाता है। और अब विवाह पंचमी के इस पावन अवसर पर रामनगरी में भव्य धर्म ध्वजा का रोहण का ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है और अयोध्या आज श्रद्धा, उल्लास और दिव्यता का अद्भुत केंद्र बन गई है। तो उल्लास में डूबी हुई अयोध्या दिखी जा रही है और भक्त नाचते गाते उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरी श्री राम नगरी अयोध्या को सजा दिया गया है, फूलों से सजाया गया है, रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, पूरी राम मंदिर को भी सजाया गया। वहीं यह अयोध्या का एक जो 500 वर्षों का इतिहास रहा है उसको संपूर्ण करता हुआ देखा जा रहा है। धर्म ध्वजा का रोहण होगा और आपको बता दें कि धर्म ध्वजा का अपना ही एक अलग महत्व होता है। जिस तरह से इसमें रघुवंश के प्रतीक को, ओम को चिन्ह दिया गया है, साथ ही एक वृक्ष है जिसे राम राज्य की स्थापना का एक वृक्ष माना जाता है, उसको भी इस धर्म ध्वजा में स्थान दिया गया है। तो ये अपने आप में ही एक महत्व रखता है धर्म ध्वजा और इसका पुराना महत्व भी है। कहा जाता है जब भगवा रंग का धर्म ध्वजा लहराता है तो ये बताता है कि सनातन हिंदू परंपरा जो है वो किस हद तक फैली और किस तरह से लोगों को सार्थक करती हुई देखी जाती है। आपको बता दें अभिजीत मुहूर्त में इस धर्म ध्वजा का रोहण होगा। पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद हैं अयोध्या में और जल्द ही वो 12:30 बजे तक के मुहूर्त के समय पर उपस्थित रहेंगे और श्री राम मंदिर में इस धर्म ध्वजा का रोहण किया जाएगा, अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या और रामलला की धर्म ध्वजा फहराएंगे। और इस अहम खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं सुबोध श्रीवास्तव, जो कि हमारी संवाददाता है अयोध्या से, और हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ेंगी हमारी सहयोगी स्वीटी। और चलिए बातचीत का दौर शुरू करते हैं और जानते हैं उल्लास में डूबी अयोध्या किस तरह से अयोध्या का जो विकास था और जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो विकास हुआ है वो अपने किस स्तर तक पहुंचा है। सुबोध जी से जानना चाहेंगे क्योंकि वो इस वक्त अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या में मौजूद है। सुबोध जी, किस तरह का उल्लास देखा जा रहा है, इस वक्त की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी सुरभि, आपको बता दें जिस तरह से रामनगरी की बात की जाएगी, जहां पर आज धर्म ध्वज फहराया जाना है और जिसको लेकर तैयारियां पूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और अभी कुछ ही पलों में जो है यहाँ पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा, यानी धर्म ध्वज फहराया जाएगा और जिसको लेकर के यहाँ पर तैयारी जो पर है। सभी मठ मंदिरों में राम धुन चल रहा है। भारत के तमाम प्रांतों से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो
बिहार हो, ऐसे तमाम प्रांतों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर लोग भजन कीर्तन करते जा रहे हैं। जी जी सुबोध जी, आपके साथ कुछ लोग मौजूद दिख रहे हैं, हमें उनसे बातचीत करके बताइए उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। इतने वर्षों का इंतजार था और इस वर्षों के इंतजार में अब वो ऐतिहासिक क्षण आ रहा है जब धर्म ध्वजा लहराएगी। आपको आवाज नहीं पा रही हमारी सुबोध जी? चलिए, हमें लग रहा है कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, समस्या हो रही है कुछ जुड़ने में। तब तक हम चलते हैं स्वीटी जी के पास और उनसे जानते हैं कि जो रामनगरी का माहौल है इस वक्त उत्साहपूर्ण देखा जा रहा है, लेकिन इसमें एक और बात निकलकर सामने आ रही है। वो बात है निमंत्रण की, कि निमंत्रण तो सभी को दिया गया है। करीब 7,000 से अधिक श्रद्धालु वहां मौजूद रहेंगे। वीवीआईपी गेस्ट भी आ रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें एक तरीके से मुख्य माना जाता है वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी कि शंकराचार्य और श्री राम भद्राचार्य की भी बात इसमें सामने आई थी कि वो भी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। स्वीटी, क्या कहना है आपका? जिस तरह से ये राम मंदिर का ये अनोखा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हो रहा है, ध्वजारोहण हो रहा है, उसमें मुख्य लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके करीब 673 दिन बाद ये बड़ा दिन राम मंदिर के लिए निकल के सामने आया है, जब माना जा रहा है कि असली में राम मंदिर का निर्माण आज पूरा हो जाएगा। जब 161 फीट की वो ऊंची ध्वज लगेगा और केसरिया रंग जब राम मंदिर के ऊपर लहराएगा, तब वो दृश्य ही अलौकिक होगा। और इसकी कल्पना हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है वो लोग आ रही हैं, जिन्होंने राम मंदिर को बनाने में दान दिया था, उसमें से भी 100 की संख्या में लोग आ रहे हैं। और धीरे धीरे करके तमाम अभिनेता, नेता या फिर क्रिकेटर की बात कर ली जाए, खेल जगत के खिलाड़ी भी, गायक, सब पहुंच रहे हैं, सबको निमंत्रण भेजा गया है। और जैसा कि आप कह रही थी, कई लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है और ऐसे में कई आचार्य भी निकल के सामने आ रहे हैं, जिनकी तरफ से बयान भी आया है सुरभि, कि वो कह रहे हैं कि आज तक मैंने सुना नहीं है कि किसी मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करने के बाद ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर का पूर्ण निर्माण होता है, या आज तक ना सुना है ना ही कहीं पढ़ा है, ये नया होने जा रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आलोचनाओं का दौर भी लगातार जारी है। आलोचना तो होती है जब कोई एक शुभ काम होता है या कोई काम ऐसा होता है जब सबकी राय मशवरे से नहीं होता है, तो आलोचना होती है। और ना सिर्फ कई स्वामी लोगों को यहाँ पे निमंत्रण नहीं भेजा गया, इसके अलावा हम अगर बात कर ली जाए तो अयोध्या के सांसद जो है अवधेश प्रसाद, उनको भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे निमंत्रण मिलता तो मैं नंगे पांव दौड़ा चला आता। लेकिन अब इन सबसे हटकर अगर हम बात कर ले जाए तो अयोध्या को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। अब 1 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो होने वाला है, जिसमें 8 जोन में जिसको बांटा गया है। महिलाएं उनका स्वागत करेंगी आरती के साथ, फूलमालाओं के साथ, और उनपे फूल जो है वो डाले जाएंगे। ऐसे में वो दृश्य ही अलौकिक होने वाला, और फिर सीधे तस्वीरें जो है वो राम मंदिर की आएगी। वो राम मंदिर जिसका संघर्ष सालों तक चला, जिसमें कई दशकों तक लगातार कई जाने गई, कई लोगों ने अपने आप को निछावर कर दिया। स्वीटी, आपसे फिर से जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुबोध वहां पर मौजूद है जहां पर ये मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। सुबोध जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं और वहां पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाती है, हमेशा से ही कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र में रहा है, तो अभी सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी सुरभि, आपको जिस तरीके से 500 वर्षों सपना साकार हो रहा है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकेत जहां पैड बना हुआ है वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही पलों में इनका एक रोड शो होगा जहां पर हजारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं पुष्प वर्षा करेंगी। अगर आप बात करेंगे सुरक्षा की बात क्या है, सुरक्षा के घेरे में पूरी अयोध्या कैद हो चुकी है और जिन जिन रास्तों से अयोध्या मार्ग जुड़ता है वो रास्ते पूरे बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के कड़ी में जो बता दें आपको, यहाँ पर जितनी फोर्सेज है सभी यहाँ पर लगे हुए हैं और बैरिकेड्स की गई है। लोग रोड पे नहीं है और भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित हो गया है, यहाँ तक कि 2 व्हीलर का भी प्रवेश वर्जित हो गया है। लेकिन बता दें आपको जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के घेरे में पूरी अयोध्या राम नगरी पूरी कैद हो चुकी है
और किसी प्रकार की अनहोनी न होने पावे, इसको लेकर पूरी कमान यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा अधिकारी ले रहे हैं। जी सुबोध जी, वहां पर आपके साथ कुछ लोग मौजूद दिख रहे हैं, तो क्या आप उनसे बातचीत करके थोड़ी जानकारी निकाल सकते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त श्री राम नगरी अयोध्या में मौजूद हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करके हमें बताएं। बिल्कुल, हमारे साथ जो है लातूर से, यहाँ पर महाराष्ट्र से और गुजरात से, अहमदाबाद से लोग आए हुए हैं। अब हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आज ये जो स्वर्णिम दिन है आज, और भगवा ध्वज यहाँ फहराएंगे नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगी आप? इसलिए गर्व, बहुत गर्व है उसके लिए। जय श्री राम। और हम लोग नसीब वाले हैं कि इस दिन हम लोग यहाँ पे हैं और दर्शन का बहुत अच्छा आनंद प्राप्त किया है। क्या कहेंगे आप? रात को हमने शयन आरती भी की, का दर्शन बहुत अच्छे से लिया और बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, जिस तरीके से राम मंदिर की बात किया कि पूरा सज धज के तैयार हो गई है, अब ये आखिरी वक्त आ गया, अब यहाँ पर कुछ कमी नहीं रह गई है, ऐसे में आप भी आए, क्या कहेंगे? जरूर मैं ये कहूंगा कि सब सुरक्षा बहुत अच्छी की है मोदी जी के लिए, लेकिन एक गवर्नमेंट कर सकती थी कि अपने खुद के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करके जनरल पब्लिक के लिए जो है व्यवस्था की होती तो और भी बढ़िया हो जाता, चार चांद लग जाते थे ये सब उत्सव में। जी बिल्कुल, भारत के तमाम प्रांतों से लोग भी आए हैं, आप भी आए हैं, लगता है अहमदाबाद से आप आए, क्या कहेंगे आप? हम आए लातूर से हैं, लातूर से भी है कुछ हमारे साथ, और बहुत ही अच्छा लगा। जिंदगी का एक अच्छा स्वर्णिम क्षण माना जाएगा, क्योंकि ऐसा दर्शन 15 मिनट मूर्ति के सामने हमको खड़े रहने को भी मिला। सिक्योरिटी टाइट है, मगर हमको लगता है कि सिक्योरिटी टाइट जरूरी है, क्योंकि एक महान जो अपनी हस्ती है जिसने भारत का पूरा नाम पूरे देश वर्ल्ड में किया है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये इतना हमको सहन करना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। क्या कहेंगे आप? जी, ये तो मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जो कल हमने दर्शन लिए, इतना सुंदर और इतनी सुंदर तरह से सजाया गया था, जैसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, हम रियल रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ रियल रामचंद्र जी की जन्मभूमि में खड़े हैं। बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट था। आज भी टाइट है, हम नहीं जा सकते, फिर भी मन में यादें लेके हम स्मरण नगरी में घूम रहे हैं पहले। अच्छा, पूरी अयोध्या राम में हो गई है, राम धुन पूरा बज रहा पूरे अयोध्या के अंदर, और फूलों से तरह तरह फूलों से सजी हुई है, गार्डन बना हुआ है, ऐसे में कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, देख के भी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुकाम कभी भी भूल नहीं सकेंगे हमारी जिंदगी में। कोई भजन राम धुन गा सकते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, आइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भगदारुणम नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव दरित रुचि सिंधि जनक सुधावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदरम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम कंज निवास रामादिकल दल गंजनम मिलन सोवर सहज सुंदर करुणा निदान सुजान सहित जानत रावरो इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय रंजनिवास कामादिखल दल गंजनम। जानना चाहेंगे जी जी जानना चाहेंगे कि अब जो धर्म ध्वजा लहराई जाएगी उसकी अन्य विशेषताएं भी हैं, तो उस विशेषता के बारे में जरा बखान करिए। और जो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे वहां अभी जनता जो मौजूद है उनसे ये भी पूछिए कि जिस तरह से विकास कार्य लगातार अयोध्या में प्रगति पर है, उसमें क्या कुछ अंतर देखने को मिला है शुरू से और अभी में? जी ये बताइए, जो अयोध्या राम की नगरी है शुरू से लेकर और आज लास्ट है, तो ऐसे में कितना विकास हुआ, कितनी अयोध्या बदली? बहुत बदली है। हमने पहले भी मैं आई हूँ यहाँ पे, पर इतना विकास नहीं था। आज यहाँ एयरपोर्ट है, रोड अच्छे है, यहाँ हरियाली बहुत है और फूलों की सजावट तो बहुत ही सुंदर हुई है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अयोध्या की तरह तरह की योजनाएं लाकर अयोध्या को विकास के ऊपर बटन पे ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी है और सही भी बहुत ज्यादा विकास हुआ है और लोग अभी काफी आना भी यहाँ चालू हो गए हैं और सबको आनंद आता है। सभी अच्छी यादें लेके ही यहाँ से जाते हैं। हमें आप पहली बार अयोध्या आए? आप पहली बार आए, मगर हमें ये आपसे फिर से बातचीत होगी और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के भव्य रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। श्री राम मंदिर परिसर में आज ध्वजारोहण होना है, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या में मौजूद होंगे और ध्वजारोहण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए अब पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो का शुरुआत हो चुका है और तमाम जनता मौजूद है। पीएम नरेंद्र मोदी को वहां पर देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। लोग इस राम नगरी के अयोध्या के अद्भुत और भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए भी उत्साहित हैं और भव्य रोड शो का जो आयोजन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। श्री राम मंदिर परिसर में जल्द ही नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री और जल्द ही इस भव्य रोड शो के बाद जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से चलते हैं हम सुबोध जी के पास और जानते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य अयोध्या में अब तक हुए हैं और क्या कुछ अंतर है। सुबोध जी, राम की नगरी की बात की जाएगी, 500 वर्षों का सपना साकार हो रहा है। ऐसे में जहां पर धर्म ध्वज फहराया जाना है, इसमें 21 किलो सोने की इसमें परत लगाई जा रही है और ये बहुत ही अलौकिक दृश्य होगा और ये जो ध्वज होगा इतना आकर्षक है और इसमें धूप नमी इस पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कई धातुओं से बना हुआ है और इसमें प्लास्टिक कोटे लगे हुए हैं, यानी धूप नमी से बचा कर रखेगा। और ये जब ये ध्वज लगेगा तो वाकई में अयोध्या राममय नजर आएगी। साथ ही बताते आपको आज नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। ऐसे में हजारों की तादाद में महिलाएं पुष्प वर्षा करेंगी और यहाँ पर भारत के तमाम प्रांतों से लोग यहाँ पर चल कर आए हैं। तो विकास की नैया अयोध्या में बह रही है। सुबोध जी, पीएम नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो शुरुआत हो चुकी है और अब वहां पर जनता भी लगातार मौजूद है और भीड़ अच्छी खासी देखी जा रही है। क्या कुछ कहना है, किस तरह से भीड़ को मैनेज किया जाएगा और किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको जिस तरह से रोड शो स्टार्ट हो गया है और क्राउडिंग की बात की जाएगी तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट हो गई है, लेकिन लोग सड़कों पे ना आवे इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। और बता दें आपको, जिस तरह से लाखों लाख श्रद्धालु और राम भक्त दीदार करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का और उनका जो है लोग एक बार चेहरा देखने आतुर है और ऐसे में पुष्प वर्षा के साथ साथ अयोध्या राम की नगरी की बात क्या आएगी, पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है राम की नगरी में, जहां पर आज इनका रोड शो हो रहा है। और ये रोड शो 1 किलोमीटर का होगा, साकेत महाविद्यालय से निकलकर और 11 नंबर गेट तक के लिए ये रोड शो होगा, जहां पर हजारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं, युवा, पुरुष, बच्चे सभी लोग पुष्प वर्षा करते जा रहे हैं, क्योंकि ये वो पल है, ये पल इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा जब ये लिखा जाएगा कि ध्वज जो फहराया गया है ये वाकई में इतिहास पन्ने में लिखा जाएगा। तो एक अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, राम की नगरी, एकदम बदलता स्वरूप, पूरी अयोध्या राममय हो गई है। यहाँ पर जो आपके साथ लोग मौजूद हैं, जो श्रद्धालुगण मौजूद हैं, उनसे जरा रिएक्शन लेते हैं, उनसे जरा जानिए कि पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अब जल्दी ही वो ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी शुरू करेंगे, उनको कैसा महसूस हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे जरा रिएक्शन लेते हैं। जी अच्छा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ पर ये ध्वज फहराने आ रहे हैं, तो कितनी खुशी आपको है? हमको तो बहुत खुशी है, हमको योग, हम भाग्यशाली है, इसके लिए हम यहाँ आए हैं, हमको मिल गया वो योग देखने को। जी क्या कहेंगे आप? बहुत ही ध्वज फहराया जाना है, खुशी है और ये जो अक्षर में लिखना जो हमारे क्षण हो गया है, ये इसलिए लगता है कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को आज के दिन की हमारी तरफ से बधाई और इंटरनेट की वजह से बधाई सबके लिए। और बहुत सुंदर नगरी सजी है, बहुत अच्छा लगा है और हमने यहाँ के कॉमन लोगों से भी बात की तो सभी लोग, यहाँ के सभी क्लास के लोग खुश है ये बात से कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और उनका विकास बहुत हुआ है, इसका भी उन्हें बहुत आनंद है। सबको लगता है कि मोदी जी और योगी जी के वजह से ये क्षण पूरे भारतवर्ष को देखने मिल रहा है, इसमें हमको भी बहुत खुशी लग रही है। अच्छा, लगातार अयोध्या
तरह तरह के आयोजन करके और राम मंदिर को नया रूप दिया जा रहा है। ऐसे में आज वो अंतिम क्षण होगा, क्योंकि अब अयोध्या राम मंदिर की बात की, जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, 500 वर्षों से साकार हुआ है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। तो इसमें कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी दिन हम यहाँ आए हैं और हमको ऐसा प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा ध्वजारोहण, तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं और ये दिन हम कभी भी नहीं भूल सकते। कितनी खुशी आपको है? जी बहुत ज्यादा खुश हैं, इसीलिए हम गड़बड़ लगी है कि जाए और वो देखें, चाहे दूर से क्या हो। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सभी का मन यही कर रहा है कि अब आतुर हो गए हम, मोदी जी का भी दर्शन हो जाए और ध्वजारोहण का भी दर्शन हो जाए। उसके लिए बहुत आतुरता से हम उधर जा रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, राम की नगरी की बात की जाए, जहां पर राम धुनों से 100 पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर राम धुन चल रहा है और राम राम की धुन चल रही है। और यहाँ पर जग में 2 ही नाम, राम राम राम। यहाँ बिल्कुल सुबोध जी आपके पास आएंगे। अब हम चलते हैं सीधा न्यूज रूम की ओर, जहां पर हमारे साथ सहयोगी स्वीटी मौजूद है। स्वीटी, हम बात कर रहे थे कि निमंत्रण पत्र नहीं मिला और जिन मुख्य लोगों को वहां पर बुलाया जाना था, शामिल होना था, उन्हें नहीं बुलाया गया। साथ ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद को भी निमंत्रण नहीं मिला, जो कि खुद कह रहे हैं कि अगर बुलाया जाता तो मैं नंगे पांव वहां तक पहुंच जाता। जी बिल्कुल सुरभि, ये एक मुद्दा उठ रहा है और लगातार विपक्ष जो है कई सवाल भी खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्या राम जी सिर्फ बीजेपी के हैं, किस तरीके से वो कार्यक्रम करते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से पॉजिटिव वे मिले रही है। बीजेपी लगातार वो हर कोशिश जो करनी चाहिए वो कर रही है अयोध्या को निखारने में, और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से और इसकी भूमिका अहम हो जाती है। अब देखिए, अगर पीएम मोदी के ये पूरे कार्यक्रम की बात कर ले हम, तो पीएम मोदी का रोड शो अभी चल रहा है और पीएम मोदी फिर जो पहले माले पे राम दरबार रखा गया, वहां जाके उनकी पूजा अर्चना करेंगे और जो नई चीजें वहां पे बनी गई है उनका आकलन करेंगे। उसके बाद से 12 बजे बटन दबा के ध्वजारोहण ये पूरी तरीके से होने जा रहा है। और उसके बाद सुरभि, अगर हम बात कर ली जाए तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज अयोध्या में राम जी की बारात निकलने वाली है। जी हाँ सुरभि, आज राम जी का विवाह होने वाला है और इसके लिए तिलक जो है वो शनिवार को भेज दिया गया था और इस पूरे बारात में 100 से 200 लोग शामिल होंगे और ये बारात निकली। एक बार फिर से अयोध्या जो है वो साक्षी बनेगी राम विवाह का और यहाँ पे सीता माता के साथ उनका विवाह होगा और पूरे विधि विधान के साथ ये पूरा समारोह जो है वो संपन्न होगा। स्वीटी, इतना ही नहीं, आज जन्मदिन का मुहूर्त भी है। श्री राम जी के जन्मदिन का आज मुहूर्त है और उसी मुहूर्त पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो संपन्न किया जा रहा है। क्या टेक्निक है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो श्री राम जी का जो धर्म ध्वज है वो बेहद उचित तकनीक के साथ मतलब लगाया गया वहां पर, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह से अगर हवा चलती है तो वो उल्टा भी नहीं होगा और वो पलटेगा भी नहीं और साथ ही साथ वो फंसेगा भी नहीं, यानी कि किस बेहद उचित तकनीक के साथ उसको बनाया जा रहा है। उसके बारे में एक्सप्लेन करिए, जनता को बताइए। जी बिल्कुल, 161 फीट का ये दंड है और पूरे सोने की परत इसमें चढ़ी हुई है। तकरीबन 22 किलो के अंतराल में सोना इसमें लगाया गया है और मुंबई के कारीगरों ने इसको बनाया है। सोमवार तक इसको बनाया गया है, सोमवार तक यानी कि काम चला है। और इसके अगर हम कपड़े की बात की जाए तो नायलॉन का कपड़ा है और इसके कॉर्नर पे जो है वो गोल्डन कलर की पट्टी लगाई गई है और केसरिया रंग है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। केसरिया रंग ना सिर्फ पॉजिटिविटी देता है बल्कि कई संदेश भी इस केसरिया रंग निकलते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि ये ध्वज जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब एक लैम्प में ये बहेगी तो ना सिर्फ उसके आसपास के लोगों को, तकरीबन 8 किलोमीटर की दूर तक लोगों को ये ध्वज साफ तौर पर देखने को मिलेगा सुरभि, और यही खासियत है इस ध्वज की और इसके दंड की भी काफी खासियत है। अच्छा स्वीटी, क्या लगता है जिस तरह से शंकराचार्य खुद मना कर रहे हैं कि इस ध्वजा का कोई मतलब नहीं बनता, उनका एक तरीके से कहना है कि धर्म ध्वज का कोई हमारे इतिहास में कोई वर्णन नहीं है, ना उसे लगाया जाना चाहिए, तो ये एक खीज है उनकी कि उन्हें बुलाया नहीं गया, या फिर ये बात सत्य हो सकती है और ध्वजारोहण का कितना महत्व हो सकता है? जाहिर सी बात है सुरभि कि जब बाबरी मस्जिद को हटाया गया था, तोड़ा गया था, उसके बाद से लंबा संघर्ष राम मंदिर के लिए चला था। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, उसके बाद से फिर एक नया संघर्ष, एक नया दिन, एक नई पहल, एक नई सुनवाई और फिर टाल दिया गया। और ऐसे करते करते कई दिनों के बाद से आखिर वो पल आया 2019 में, जब
फाइनली एक फैसला लिया गया। उस संघर्ष के बाद से जो तस्वीरें राम मंदिर में डेवलप करने में, बारीकी से उसको बनाने में, हर एक चीजों को दूसरे राज्य से ला के लगाने में जो दिन गए हैं सुरभि, उसका जो आकलन है वो कोई नहीं कर सकता है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर ली जाए या स्वामी अवमुक्तानंद की बात कर ली जाए, तो कई ऐसे स्वामी हैं जो इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज तक हमने इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं देखा, बीजेपी क्या दर्शाना चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो चाहे अब सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए या फिर मोहन भागवत की बात कर ली जाए, वो पहुंच रहे हैं, वो लगातार सराहना कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके कहा है कि आज का दिन अलौकिक है, आज बड़ा होने जा रहा है अयोध्या में। रामनगरी की ये तस्वीरें अलौकिक है और ये तस्वीरें कभी भी देखने को नहीं मिली जो आज की। और फिर से आएंगे, आपसे फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल सुबोध जी के पास चलते हैं। सुबोध जी, जिस तरह से धार्मिक माहौल, आस्था का माहौल वहां पर बना हुआ है, लेकिन इसका राजनीतिक जो समीकरण है वो किस तरह से एक रूप ले रहा है, जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। क्योंकि आप श्री राम नगरी अयोध्या में है, वहां पर एक तरीके से कहा जाए तो राजनीति का प्रमुख बिंदु माना जाता है और हर एक कार्यक्रम जो होता है उसको राजनीतिक एक तरीके से तौर पर देखा जाता है। तो अभी जिस तरह से सांसद जी को भी नहीं बुलाया गया है और वहां पर जो राजनीतिक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से? जी बिल्कुल सुरभि, आपको बता दें जिस तरीके से रामनगरी की बात की जाएगी, जहां पर ये प्राण प्रतिष्ठा एक बार हुआ था तब भी सांसद जी को नहीं बुलाया गया, और जब यहाँ पर आज ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है तो भी सांसद जी को नहीं पूछा गया। लेकिन सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है यदि मुझे निमंत्रण मिलता तो मैं नंगे पैर जाता। लेकिन आखिर में क्या कारण है, क्या वजह है, और सांसद को यहाँ पर नहीं आमंत्रित किया गया है, क्या कारण है? लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ये बातें हैं, उनका मानना है कि जो है अगर मुझे बुलाया था तो मैं नंगे पैर जाता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा ये टोटल जो है बीजेपी की राजनीति है और वो हमको जो है यहाँ पर निमंत्रण नहीं देना चाहती है। जबकि उन्होंने लगातार ये लोगों से कहा है, मीडिया में भी उन्होंने बात की है कि अगर मुझे बुलाया था तो मैं नंगे पांव जाता और दौड़ा जाता, लेकिन मैं प्रभु राम का वंशज हूं। इस पूरे तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर नजर बनाए रखिएगा। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इन तमाम जानकारियों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो फिलहाल के लिए श्री राम मंदिर परिसर में ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है और लगातार वहां पर जो स्थितियां हैं वो उत्साहित हैं, लोग उत्साहित हैं, माहौल बड़ा ही भव्य है और हम आपको पल पल की खबर बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में अभी कल बस इतना ही।